आज बड़ी खुशी की बात है कि हम इस चरखुड़ी गांव में आकर सबको जय शिवाय नाम करने का मौका मिला। जय शिवाय नाम। और हमारे साथी मजान महाराज ने और टंटिया महाराज ने और कालू बाबा ने अपने सामने दिखाया कि भाई गुरु जो ज्ञान ही है ऐसा चीज कि भाई हमारा जीवन को सुधार सकता है। गुरु ऐसा चीज है कि भाई हमें जन्म हमारा और मरण भी सुधार सकता है। लेकिन उनके साथ में जो नाम और नियम और भक्ति को समझना पड़ेगा और इस ऊपर अटल रहना पड़ेगा। और इस गुजरात गांव में आकर भी हमारी भजन और भक्ति और सत्संग को बड़ी उमंग के साथ तुम इन भजन भक्ति को कर रहे हैं, इसीलिए खूब खूब बधाई से तुमको। क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करने आए हैं, लेकिन हमारा जीवन में हमारी भक्ति हमारे साथ है। क्योंकि समाज के लिए हम हमारे लिए भी खुद इस भजन को कर सकते हैं और हमारे समाज के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि हम भी कर रहे हैं, हमारा समाज के लिए बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। इसलिए तुम बहुत मेहनती और हिम्मतदार आदमी है कि भाई हमारा संसार पालन करने के लिए यहाँ तक आए। लेकिन इस सभी सत्संग और भजन कम से कम हमारा जीवन में कमी नहीं होना चाहिए। हमारा जो भगवान के ऊपर प्रति हमारा मन है वो हमारे कमी नहीं होना चाहिए। और हमारा जो लोग है, भले हमारा गांव छोड़कर यहाँ आए हैं, लेकिन भक्ति हमारे साथ में सदा हरती रहना चाहिए। क्योंकि इसी उमंग के साथ यहाँ पे करे हैं। और यहाँ पे मेहनत करने वाले महाराज कालू महाराज, महेश महाराज और कैलाश महाराज और कई भाई महाराज लोग हैं, सब हिम्मत करके हमारी सत्संग को टिका रखे हैं। इसीलिए कालू महाराज, महेश महाराज और कैलाश महाराज, इन सभी महाराजों को भी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि काम करते हुए भी यहाँ पे आकर हमारा जीवन कर्म, क्योंकि इस कर्म अच्छा कर्म करने के लिए कोई गांव और कोई अच्छी चीज नहीं, हमारे जहाँ बैठे वहाँ भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं और अच्छा कर्म कर सकते हैं। क्योंकि इस धरती के ऊपर जो अच्छा काम करेंगे तो उसी का अच्छा होगा। धरती के ऊपर अच्छा काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि अब ये अपना कालू महाराज ने आपके सामने बता दिया है कि भाई संसार तो बहुत अच्छा है और मानव भी सब बहुत अच्छा है। क्योंकि परमात्मा ने हमें ऐसी मूर्ति बनाई कि हम सब काम करते हुए भी भगवान सत्संग सुन सकते हैं, भगवान नाम ले सकते हैं और अच्छा काम करने का मौका कर सकते हैं। क्योंकि संसार सुधरेगा, जन्म सुधरेगा और आगे भी हमारा सब कुछ सुधरेगा। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे तो संसार भी नहीं सुधरेंगे, जन्म भी नहीं सुधरेंगे और कहीं भी अपना नहीं सुधर सकता। क्योंकि हमारा जो चीज यहाँ कर रहे हैं वो चीज वहां भी मिलना चाहिए। जो चीज यहाँ करे ना वहां नहीं मिले तो क्या मतलब है। एक कहानी याद आती है। एक राजा था, उन्होंने एक जंगल में शिकारी खेलने गए और शिकारी खेलते जाते में उनको कुछ मिला नहीं, तो एक झाड़ के नीचे सो गया वो। और सोने के बाद रात को 12 बजे एक चिड़िया ने बोली कि यहाँ नहीं है वहां है, ऐसा बोली। तो राजा ने चक्कर में पड़ गया कि यहाँ नहीं वहां है। देर बाद दूसरी चिड़िया बोली कि वहां नहीं है, यहाँ है। और उसके बाद में तीसरी चिड़िया बोली कि वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। और चौथी चिड़िया ने बोली कि वहां भी है और यहाँ भी। तो राजा से चक्कर में पड़ गया
क्योंकि 4 चिड़िया बोली है, एक तो बोली है कि यहाँ नहीं है वहां है, दूसरी बोली कि वहां नहीं है यही है, और तीसरी बोली वहां भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, चौथी बोली कि वहां भी है और यहाँ भी है। तो राजा चक्कर में पड़ गया। घर आके सबको अड़ोस पड़ोस जो संतो सत्संगी भाई था, संत महात्मा था, उनको सबको बुलाया कि भाई आओ, क्योंकि मेरे जो प्रश्न जब रात को चिड़िया ने एक मानव रूप में बोली, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए। सबको अच्छा अच्छे महात्मा लोगों को पूछ लिया, लेकिन उनका सवाल का जवाब नहीं मिला। फिर बाद में पूरी सभा बुलाई थी उसने कि भाई उसकी जवाब मुझे होना, और जो उसका जवाब इसका सवाल का जवाब दे देंगे तो उनको आधा रात मिलेगा या 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने कोई भी इस सवाल जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन एक चोर आदमी बोला कि इसका जवाब मैं दूंगा। तो ठीक है, लेकिन चोर ने कहा कि मुझे 50,000 पहले लगेंगे, फिर बाद में उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। तो ठीक बात है, 50,000 ले गया, चोर घर गया। लेकिन चोर की पत्नी अपने मायके रहती थी, क्योंकि उसकी चोरी करने की आदत थी, और पत्नी सत्संगी थी और बहुत सत्संग को समझती थी, अच्छा सत्संग को महात्मा को जानती थी। तो उन्होंने यहाँ से गया और ससुराल में जाकर कहा कि मैं राजा साहब के यहाँ इतना पैसा लाया हूँ और इसी सवाल का जवाब देना है अपन को। पत्नी ने कहा ठीक बात है, जवाब दे देंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? एक महात्मा इस नदी किनारे था और उस महात्मा के पास घर ना बार ना उसके पास ना कपड़ा और लत्था, अंग पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक लोंगोटी थी, एक झोपड़ी में रहता था। यहाँ तो ना घर ना और बार था। उस चोर की पत्नी ने कहा कि इस महात्मा को ले लो साथ में। महात्मा को ले लिया। महात्मा को लेने के बाद फिर आगे गए। चोर की पत्नी ने कहा कि एक वेश्या है यहाँ पे, उस वेश्या को अपना लेना है। वेश्या के घर से गए, वहां जाके कहा कि भाई तेरे को 5,000 रुपए देंगे, पर हमारे साथ में वहां तक चलना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो तेरे 5,000 रुपए जमा करना है। उन्होंने 5,000 जमा कर दिया। फिर अच्छे कपड़े पहने और जो उनका अच्छे गहना पहना, और फिर उनके साथ में तैयार हुई। गए राजा के साथ में, राजा सभा में बैठे और कहा कि भाई इसी सवाल का जवाब देना है। कौन सा सवाल? जो पहले बोले थे यहाँ नहीं है वहाँ है, और दूसरे बोले कि वहाँ नहीं है यहाँ है, तीसरा बोला कि वहाँ भी नहीं यहाँ भी नहीं, चौथा बोला कि वहाँ भी है और यहाँ भी है। ये क्या चीजें है? तो उन्होंने कहा कि भाई पत्नी, उनकी चोर की पत्नी बोली, वो चोर बोला है कि ऐसा छोटा मोटा जवाब मैं नहीं दे सकता, और छोटा मोटा जवाब तो मेरी पत्नी ही दे देगी। उन्होंने ऐसा कहा। ठीक भाई, पत्नी दे देगी। तो उन पत्नी ने पूछा कि भाई यहाँ नहीं है वहाँ है, वो क्या है? तो उन्होंने उन बहन ने महात्मा को दिखाया कि ये महात्मा है, ये सामने, और इनके पास यहाँ पे घर नहीं है, और ना तो इनके पास शरीर के ऊपर कपड़ा है, और ना तो इनके पास महल और कुछ चीज है, लेकिन इनके पास यहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ जरूर है। क्योंकि महात्मा यहाँ तो इनके पास देखने के लिए कुछ नहीं, इसके पास लोंगट भी नहीं है, लेकिन वहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा के पास, महात्मा के लिए जो हर चीज मिल सकते हैं। तो राजा साहब ने कहा कि बढ़िया बात, लेकिन वहां नहीं है यहाँ है। तो उन्होंने कहा कि भाई एक वेश्या थी, वेश्या को बताया कि भाई ये वेश्या है, इनके पास हजारों लाखों रुपए हैं, इनके पास शरीर के उड़ने के लिए अच्छे सोना चांदी, अच्छे करोड़पति और लखपति का फोन है, और अच्छी महल में रहती है, इनके पास बहुत सारा धन और दौलत है, लेकिन यहाँ है वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ परमात्मा के यहाँ कुछ नहीं। क्योंकि परमात्मा के यहाँ मिले ऐसा चीज कुछ कर ही नहीं उन्होंने, यहाँ के लिए सब कर लिए। उन्होंने बताया
और दूसरी बात यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा इनका चोर के सामने कर दी कि ये मेरा पति चोर है, इसको देखो। चोर यहीं भी चोरी करेगा तो पकड़ के पुलिस मारेगी, और वहां जाएगा तो एमदूत के उसकी आरती नहीं उतारे, वहां भी उसको पिटाई करेगी, क्योंकि उनके पास यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं। क्योंकि चोर लोगों को अगर चोरी करता है तो यहाँ किसी न किसी पुलिस पकड़ के ले जाती है, और गांव वाले भी बोलते हैं कि ये चोर है, इसके पास कुछ नहीं, तो ये चोरी करने वाले के पास भी कुछ नहीं रहता है, और वहां जाने के बाद भी उनको खाली की खाली रहता है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न उन्हीं बहन ने बोली कि भाई चौथा प्रश्न वहां भी है और यहाँ भी है। तो राजा का बताया कि राजा साहब तुम्हारे पास यहाँ बहुत है, लेकिन ऐसा भजन सत्संग करते रहेंगे तो वहां भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, क्योंकि मौका है आप तुम्हारे पास, क्योंकि बहुत सारा मौका है। इसीलिए यहाँ पे कोई लोग भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, संत महात्मा की सेवा करते हैं, और अच्छा मार्ग किसी को बताते हैं, तो उनके लिए यहाँ भी है वहां भी है। राजा साहब आप तुम बहुत महत्व आदमी हो कि इस धरती के ऊपर अच्छे राज खानदान में जन्म हुआ है। तुम्हारा भाग्य है कि भाई तुम्हारे पास खानदान में जन्म लेते हुए तुम और हजारों करोड़ों का मालिक बन बैठे हैं, लेकिन अच्छा काम करेंगे तो वहां भी है। तो राजा साहब ने उनके सवाल को देख के खुश हो गए और सब ताली बजा रहे थे, और बजाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बहन आप तू 20 लाख रुपया लेने चाहती है कि या आधा राज? तो उन्होंने कहा कि मेरे को आधा राज भी नहीं चाहिए, तुम्हारा 20 लाख भी नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा ज्यादा होने के बाद भजन भक्ति नहीं होती, सत्संग नहीं होती, क्योंकि वो बहन सत्संगी थी और अच्छी सत्संग को समझने वाली थी और समझती थी, जानती थी कि भाई सत्संग में क्या होता है। पैसे अगर ज्यादा हो तो पैसे गिन गिन के रखने में हमारी भजन भक्ति के याद नहीं आता है, भगवान का नाम का याद नहीं आता है, और आता है तो उसी का फम आता है, क्योंकि हमारा भगवान का नाम में आड़ आता है। इस कारण से उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करना है। तो राजा साहब ने कहा कि भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ करना हो तो मेरे घर पास में घर है, मुझे एक सत्संग करा दे, भजन सत्संग और महात्मा को बुला के सत्संग करा दे, तो यही मेरे लिए बहुत हो गए। तो राजा साहब ने कहा कि भाई सत्संग करा देंगे, ठीक बात है। उनके घर सत्संग कराने गया, सब महात्मा संतों को, आसपास वाले को सबको बुलाया, और बुलाने के बाद भजन कीर्तन आज यहाँ पे रखा तुमने, सब भजन कीर्तन, ऐसी भजन कीर्तन रखी उन्होंने, और भजन कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ, महात्मा लोग आए, भगवान का नाम लेने वाले आए, माले जपने वाले आए, सब आए। आके जाके गए तो सुबह उनके घर से एक काली दुर्दम महिला निकलकर काख में गांठनी दबा के भाग रही थी। तो उन्होंने चोर की पत्नी ने उनको पैर पकड़ लिया कि बहन कौन है तुम भाग रही? तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक दरिद्रा हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में इतने साल रहती हूँ, क्योंकि जहाँ लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और ये जहाँ भगवान का नाम नहीं रहता है, चोरी होती है, वहां पे मैं रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में तुम सत्संग करा लिया है, तुम्हारे घर संत महात्मा का चरण पड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ इस घर में नहीं रह सकती और मैं भाग रही हूँ। जो अपना घर में दरिद्रा होती है, जो अपना घर में गरीबी है, अपना घर में उल्टा चीज है, तो सत्संग कराने से भाग जाता है, और जो अच्छी चीज है वो अपना घर में आती है। उसीलिए वो जो दरिद्र थी वो भाग गई, और वहां से तीनों देवियां आ गई और आई अपने सामने, और देखे तो एक सरस्वती, एक पार्वती और एक लक्ष्मी। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो देवी? तो वो कहे कि जहाँ सत्संग का चरण पड़ता है, जो संतों का चरण पड़ता है, जहाँ कीर्तन होता है या भजन होता है, जहाँ भगवान का नाम होता है, वहाँ हम आते हैं, क्योंकि हम वहाँ आते हैं। तुम्हारे घर में भजन सत्संग हुआ है, तुम्हारा घर पवित्र हुआ है, तुम्हारा संसार सब आसपास रहने की जगह पवित्र हुई है, इसी कारण से हम लक्ष्मी आई है और सरस्वती आई है, क्योंकि इन्हीं सत्संग कराने वाले के घर में एक सरस्वती ज्ञान के रूप में आती है, लक्ष्मी पैसे के रूप में आती है, और हमारा जो पार्वती है वो शक्ति के रूप में आता है। हमको तीन चीज की जरूरत पड़ती है, एक शक्ति की जरूरत पड़ती है, एक लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है, और सरस्वती की जरूरत पड़ती है। एक ज्ञान की जरूरत पड़ती है,
तो हमें तीनों देवी की जरूरत पड़ती, और तीनों देवी उनके घर में आई, तीनों देवता उनके घर में आई। उनका घर में जो दरिद्रता थी